नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम अपनी क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्लास 9th का चैप्टर 7th जो त्रिभुज है उसकी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इसकी पिछली वीडियो के अंदर हम अपनी 7.1 एक्सरसाइज को कर चुके हैं और इसके सभी बेसिक और प्रमेय को हम अपनी बेसिक सबसे पहली क्लास के अंदर कर चुके हैं। अब हमारे पास इसके अंदर हमें किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। जैसे हम इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप बुक लें और बुक में सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC, कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको एक त्रिभुज दी गई है ABC, ठीक है, जिसके अंदर कोण B और कोण C के समद्विभाजक आपके पास दोनों ही वो आपस में कहाँ मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। AO को मिलाया गया है, ठीक है, ये हमारे पास दिया है, में आ गया सारा कुछ। अब उसके बाद हमें सिद्ध करना में क्या है, पहला हमें सिद्ध करना है OB बराबर में OC सिद्ध करना, और दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास, हमें सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब कोण 1 बराबर में कोण 2, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब हमारे पास प्रमाण देखेंगे। हमें सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, AB बराबर में AC दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप इसके परिमेय कर चुके हैं वो आप जानते हैं कि इसमें क्या है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो उसी चीज़ के कारण अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ इसके अंदर भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उसी चीज़ के आधार पर इसका चलेगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमारे पास AB के सामने कौन कौन सा हो गया हमारा, कोण C, मतलब कोण C बराबर में कोण B, और AC के सामने हमारा कोण B हो गया। तो इनका आधा भी बराबर होगा अगर पूरा कोण बराबर है। और दिया है कि अंदर हमारे पास क्या है, OB और कोण C इन दोनों के समद्विभाजक दिए गए हैं, मतलब कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, ठीक है। ये आपको दिया है, मैं आपने लिख सकते हैं इनको। जब आप समद्विभाजक लिखेंगे तो उसका मतलब आगे लिख भी सकते हैं, वहाँ पर दिया है में कि कोण 3 बराबर कोण 4 मतलब बराबर कोण आधा B, कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर आधा कोण C। हमने C के आधा कोण 6 लिख लिया और B का आधा कोण 4 लिख लिया, ठीक है। अब त्रिभुज BOC में, ठीक है, कोण 6 बराबर कोण 4 ये हमारे पास प्रमाणित है। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोण 6 के सामने कौन सी भुजा होगी, OB, और कोण 4 के सामने कौन सी भुजा होगी, OC। मतलब हमारा पहला पॉइंट है जो वो सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अब हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर में कोण 2, दूसरा पॉइंट जो कहा गया है कि AO कोण A को समद्विभाजित करती है। अब उसी चीज़ के लिए हम चलेंगे सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट के लिए इसको रफ कर देते हैं हम। हमने त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC ली। इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में क्या हुआ, OA बराबर में OA ये कॉमन है हमारे पास दोनों ही त्रिभुजों में, ठीक है। और AB बराबर में AC ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तीसरी भुजा हमारे पास लिखें OB बराबर में OC, ठीक है, ये हमने प्रमाणित कर दिया। अभी पहले भाग के अंदर हमने यही चीज़ सिद्ध की है। तो दो त्रिभुजों की जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुजें आपस में क्या होगी, आपकी सर्वांग सम होगी,
भुजा भुजा नियम से। अब भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुजें हमारी सर्वांगसम है तो हम कुछ भी बराबर लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर में कोण 2। ये हमारे पास हो गया सीपी सीटी से, मीन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। उस चीज़ के कारण ये दोनों त्रिभुजें हमारी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। और उनके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होने के कारण, एस नियम के कारण त्रिभुज सर्वांगसम हुई, और सीपीसीटी के कारण हमने क्या लिख दिया, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग मतलब कोण 1 बराबर में कोण 2। ठीक है, आगे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं कोई जरूरत भी नहीं है कि AO कोण A को समद्विभाजक करता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपको वो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या दिया है उसने, कहना त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, जैसा आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ तक दिया है, आ जाएगा आपका सिद्ध करना में आ जाएगा AB बराबर में AC। एक समद्विबाहु त्रिभुज लिख लें या AB बराबर में AC लिख लें, सीधा हम कंसेप्ट लिख सकते हैं। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास, अब इसमें देखें ABC और ये इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि ये इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो हमने वही किया, त्रिभुज प्रमाण के अंदर त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में। ठीक है, इसके अंदर देखें AD बराबर में AD, ये हमें दिया हुआ है, नहीं सॉरी कॉमन, AD बराबर AD तो कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, कॉमन, और BD बराबर में DC, मीन्स ये भुजाएं बराबर में हमें ये दी हुई हैं, और कोण 1 बराबर में कोण 2 90 डिग्री लिख लें या इसको दिया है लिख लें, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम होगी। त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC, और किस नियम से, दो भुजाएं और एक कोण। ठीक है, दो भुजाएं और ये उनके बीच का कोण है हमारे पास। ठीक है, RHS नहीं है क्योंकि 90 डिग्री के साथ कर्ण होना चाहिए था इसके अंदर, फिर आपका RHS बनता है ये, तो उस चीज़ के कारण क्या हो गया हमारे पास ये। अब CPCD से हम कुछ भी बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और CPCD से हमने क्या सिद्ध करना है, हमें इसके अंदर AB बराबर में AC, पहले और तीसरे बिंदु से हमारे पास ये हमारा सिद्ध हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उसमें क्या दे रहा है हमें। इसमें देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB, हमें बराबर भुजाएं दी गई हैं, क्रमशः शीर्षलंब BE और CF पर खींची गई हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं, मतलब हमें BE बराबर में CF करना है। ठीक है, हमें इसके अंदर जो सिद्ध करना है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है आपको। हमें आकृति दी हुई है त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास त्रिभुज ABC, और यहाँ से ये लंब खींचे गए हैं BE और CF। ठीक है, और ये 90 डिग्री के लंब हो गए हमारे पास, उस पर खींचे गए, दिया है। मतलब देखें त्रिभुज ABC में आपके पास AB बराबर में AC है, व BE लंब AC व CF लंब AB, ये आपको दिया है। सिद्ध करना है हमें इसके अंदर, इन शीर्ष लंबों का मान आपस में बराबर है, मतलब BE और CF आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण करेंगे हम इसके अंदर, हम ये त्रिभुजें ले लेते हैं इनके साथ बनी हुई, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया, तो इसके अंदर देखिए आप पहली दो भुजाओं से AB और AC बन रहे हैं, ये आपके पास बराबर है AB बराबर में AC, ये आपको दिया है क्योंकि। ठीक है, और दूसरा हमारे पास त्रिभुज ABE, इसके तीसरे बिंदु पर 90 कोण, ACF इसके तीसरे बिंदु पर 90 डिग्री कोण, कोण 1 बराबर में कोण 2 क्योंकि 90 डिग्री, और A कोण देखिए आपके पास दोनों ही त्रिभुजों के अंदर आ गया, कॉमन हो गया हमारे पास, तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। नियम लग गया इसके अंदर, दो कोण है और एक भुजा है, ASA नियम। ठीक है, अब उसके कारण CPCD से हम इसके अंदर कुछ भी बराबर लिख सकते हैं। CPCD से हमने इसके दूसरे और तीसरे बिंदु से BE बराबर में CF। ठीक है, इनको लिख लिया हमने, यही हमें सिद्ध करना था इसके अंदर। इसके इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर 4, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर और इसमें, सिर्फ आपका थोड़ा सा कंसेप्ट का एक अलग से फ़र्क किया गया है। ये 1 नंबर कौन है, ये 2 नंबर कौन है। आपके पास देखिए कहना त्रिभुज ABC एक है जिसमें AC बराबर में AP पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। तीसरे में देखो हमने सिद्ध किया था BE बराबर में CF, इसमें हमें दे दिए। सिद्ध करना है सबसे पहले त्रिभुजें सर्वांगसम, उसके बाद उनको आपस में बराबर, मतलब सेम चीज़ यही चीज़ होगी। ठीक है, बस कंसेप्ट कहाँ चेंज हुआ आपके पास। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ कंसेप्ट चेंज हुआ है, इस कंसेप्ट के अंदर चेंज हुआ तो दिया है हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको रिजल्ट भी नहीं निकाल सकते। इसके अंदर हमें दिया गया है BE बराबर में CF, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो आपके पास सेम जो दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है कि सबसे पहले तो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ठीक है, 1 नंबर। और 2 नंबर में क्या सिद्ध करना है, AB बराबर में AC, ये चीज़ सिद्ध करनी है आपको। तो हमने वही 2 त्रिभुजें ली, दिया है हमें हमारे पास BE बराबर में CF हो गया दूसरे और तीसरे बिंदु से, वही 2 कोण हो गए 90 डिग्री के और हमारे पास, ठीक है, क्योंकि शीर्ष लंब तो इन्होंने चौथे क्रम में दिया है। तो त्रिभुज सर्वांगसम सेम इसी तरीके से यहाँ CPCD में क्या कर देंगे, AB बराबर में AC, ठीक है। सेम आपका सिर्फ तीसरे और चौथे में, तीसरे में आपको BE और CF बराबर सिद्ध करने थे, AB बराबर AC दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको AB बराबर AC सिद्ध करने हैं, आपको BE बराबर CF दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 3 के अंदर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन जाता है। और यही सेम आपके पास आगे कंसेप्ट में भी आएगा हमारे पास, वहाँ देखेंगे हम अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखें 5वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC दी गई है देखो, और त्रिभुज DBC दी गई है। ठीक है, ABC के अंदर ऊपर आप देखिए आपको ये 2 भुजाएं बराबर दी गई हैं, दोनों समद्विबाहु त्रिभुजें हैं। ये भुजाएं बराबर हैं तो ऊपरले कोण बराबर, निचली त्रिभुज समद्विबाहु है तो निचले कोण बराबर, उनको जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख कर देखेंगे हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखेंगे क्या दे रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपके पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ये 2 सर्वांगसम त्रिभुजें हैं, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुजें हैं जो एक समान आधार BC के ऊपर बनी हुई हैं। ठीक है, दोनों समद्विबाहु हैं, मतलब जिसके अंदर हमारे पास ये 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, सिद्ध करना है हमें कोण ABD, मतलब ये पूरा कोण बराबर में कोण ACD, मतलब इस पूरे कोण के बराबर सिद्ध करना है। हम प्रमाण करते हैं, दिया है सिद्ध करना तो हमारे पास किताब में से हो गया। त्रिभुज ABC में AB बराबर में AC, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण ये हमारे पास ये हो गए कोण नंबर 1 बराबर में कोण 2, क्योंकि AB के सामने 1 नंबर कोण है, AC के सामने कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार हम त्रिभुज BDC में करते हैं, त्रिभुज BDC में, ठीक है, आपके पास BD बराबर में CD, ये आपको दिया हुआ है इन्होंने। और अब वही नियम, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के, सिंपल आप इतना ही लिख सकते हैं, वही सफिशिएंट है। अगर पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, आगे ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होते हैं। ठीक है, अब BD के सामने कौन कौन सा आ गया हमारे पास, 3 नंबर कोण, और CD के सामने कौन सा होगा, कोण नंबर 4, कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4। इसको मान लीजिए हमने एक समीकरण दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, तो 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4। अब 1 और 3 का जोड़ क्या चीज़ है हमारे पास, कोण ACD, और 2 और 4 का जोड़ क्या बनेगा, ABD, कोण ABD। ठीक है, सिद्ध करना में बस ये आगे लिखा गया पीछे लिखा, कोई बात एक ही बात है, आप ABD बराबर ACD कहें या ACD बराबर में ABD कहें, उससे हमारे पास क्वेश्चंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 एक्सरसाइज 7.2 का चल रहा है हमारा। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दे रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के,
ठीक है। आपको ये देखिए त्रिभुज ABC दी गई है जिसमें AB और AC बराबर दिए गए हैं और भुजा BA को इस प्रकार से बिंदु D तक बढ़ाया गया है कि AD बराबर है आपके पास AB, मतलब ये तीनों भाग आपस में बराबर हो गए। AB बराबर में AD और आपके पास ये AC भुजा। हमें सिद्ध करना है कि BCD एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब आपके पास इन दोनों कोणों का जोड़ हमें 90 डिग्री कह लें या इस कोण का जोड़ 90 डिग्री लेकर आना है। अब इस कोण को देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की आकृति देखें। आपको इन्होंने कहा है कि त्रिभुज ABC आपको दी गई है जिसके अंदर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। BA भुजा को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर होगी। ठीक है, फिर इसको यहाँ से मिलाया गया। आपको इस कोण को BCD को 90 डिग्री का सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रमाण शुरू करते हैं। हम प्रमाण के अंदर क्या करेंगे देखेंगे। इसमें देख रहे हैं हम सबसे पहले त्रिभुज ABC के अंदर ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखिए हमें AB बराबर में AC दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो AB के सामने कोण नंबर 1 और AC के सामने कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 होगा। नियम क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। आप यहाँ पर बीच में मेंशन कर सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, ये बराबर होंगे हमारे पास, कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद त्रिभुज हम ACD में करते हैं। ACD में AD आपके पास AB के बराबर है और क्योंकि AB है जो आपके पास, ठीक है, वो AC के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AD आपके पास बराबर AC हो गया। ठीक है, और अब हमारे पास नियम वही, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब AD हो बराबर हमारे पास AC है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो AD के सामने कोण नंबर 3 और AC के सामने कोण नंबर 4। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4। अब त्रिभुज ABC में देखें हम, कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर में 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि दो कोण की जगह 1 के बराबर है तो हम क्या करते हैं इसमें 2 की जगह 1 और 1 और 3 का 3 रख लिया, 4 की जगह 3 रख लिया, 180 डिग्री। क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 2 बराबर है कोण 1 के और कोण 4 बराबर है कोण 3 के। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रमाणित किया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 1 का डबल हो गया और 3 का डबल हो गया, 180 डिग्री। मतलब 1 + 3 बराबर में 180/2 90 डिग्री आ गया। ठीक है, 1 + 3 180/2 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 और 3 जोड़ का नाम क्या बनता है, BCD। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे लास्ट के अंदर कि कोण BCD बराबर में 90 डिग्री, मतलब कोण BCD बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास कोण हो जाएगा लास्ट में। इसके बाद हमारे पास देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दे रहा है, ये कहना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज दी है इन्होंने। ठीक है, जिसमें कोण A 90 डिग्री का है, AB और AC बराबर हैं, B और C कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल टाइप के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट, ये 7वां और 8वां क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के अंदर, रैंडम मोड के अंदर, ठीक है, या अदर किसी बोर्ड के अंदर भी कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं पेपरों के अंदर। जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं 9th क्लास के, तो ये मोस्टली क्वेश्चन इनमें से एक आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.2 का। इसके अंदर उन्होंने कहा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक क्या का नाम दिया इन्होंने कि जो कोण A है वो 90 डिग्री का कोण है, मतलब इसको A नाम दे देंगे। तो ये B और C हो गया हमारे पास। ठीक है, और जिसके अंदर क्या चीज़ है, AB और AC आपके आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। दिया है के अंदर आ गया त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री व AB बराबर में AC, और ज्ञात करना, क्योंकि सिद्ध करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोण B बराबर में कितना होगा और कोण C बराबर में कितना होगा हमारे पास। ठीक है, हमें इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। अब हमारे पास देखें प्रमाण क्या लें या हल क्या लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
त्रिभुज ABC में AB बराबर में AC, ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, दिया हुआ है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। AB के सामने कौन कौन सा बनेगा हमारे पास, कोण C, और AC के सामने कौन कौन सा बनेगा, कोण B, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, बराबर x, हम इस दोनों बराबर जो कोण है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, और A कोण आपके पास कितने का है, 90 डिग्री का। B को आपने x मान लिया और C को x मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर थे हमारे पास, बराबर में 180 डिग्री। x और x कितना हो गया हमारे पास, 2x डिग्री हो गया। 180 माइनस 90 बराबर में कितना आ गया, 2x के 90 डिग्री। तो x कितना हो गया, 90 बटा में 2, मतलब 45 डिग्री। x 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि कोण B बराबर में कोण C बराबर में 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास कोण B और कोण C का मान आ गया। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर का हमारे पास। कि उसमें क्या कर रहे हैं हमें, इसमें दे रहा है कि एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसके अंदर तीनों भुजाएं आपस में आपकी बराबर है, ठीक है। दिया है में आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर में AC बराबर में BC, ठीक है। अब हमें प्रमाण सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, मतलब कोण A बराबर में कोण B बराबर में कोण C बराबर में 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्ट हमने 6 चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, 6 चैप्टर में भी आपको करवाया गया था, ठीक है। पीछे हमारी रिक्वायरमेंट महसूस हुई थी 7 चैप्टर के अंदर 7.1 और इसके बेसिक के अंदर, वहाँ भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, ठीक है। इसका प्रूफ हम 6th में भी कर चुके हैं, आपको मैंने करवाया, और 7th में हमारे पास ये क्वेश्चंस के रूप में भी आ रहा है। अब प्रमाण देखें, त्रिभुज ABC में आपको दो भुजाएं लिखकर पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट तीनों लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा। AB बराबर में BC बराबर में CA, ये आपको दिया गया, ठीक है। और हम जानते हैं नियम है हमारा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। तो AB के सामने कौन कौन सा होगा, C, और BC के सामने कौन सा कोण हो गया, A, और CA के सामने कौन सा कोण हो गया, B। हमने क्या किया, इनको बराबर x डिग्री मान लेते हैं सभी को, जो मान है हमारे पास बराबर, ठीक है। अब x डिग्री आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। अब तीनों के जो मान है हमारे पास वो x डिग्री और x डिग्री हैं, ठीक है। अब x जब आपस में जुड़ेंगे तो कितने x बन जाएंगे हमारे, 3x बन गई, मीन्स 3x बराबर में 180 डिग्री। तो x कितना हो गया, 180 बटा में 3, मतलब बराबर में 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण A बराबर में कोण B बराबर में कोण C बराबर में 60 डिग्री, मतलब समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम कहीं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ये आता ही आता है, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, और कोई टिपिकल कंसेप्ट भी इसके अंदर नहीं है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपने देखा, या तो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना ही है, या बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज की हुई है हमने, ठीक है। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो RHS के नियम पर होगी, ठीक है। जैसे हमने 7.2 का चौथा क्वेश्चन जो किया है, इसी क्वेश्चन को हम अगले सेम क्वेश्चन 7.3 के अंदर RHS नियम से सीखेंगे कि कैसे हम उस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्त मित्रों के साथ जो भी 7 चैप्टर
जिनका चल रहा हो या कर रहे हो या 9th क्लास में पढ़ते हैं, उनके साथ मेरी वीडियो के लिंक शेयर करें, ठीक है, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। ओके, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।